अच्छा ये कलाम मैंने कभी पढ़ा नहीं है, ना ये कलाम ऐसा है कि मैं पढ़ूं। मैं कलाम पढ़ता हूँ वैसा जैसा मुझे मेरी तबीयत को अच्छा लगता है। ठीक है, हाँ, बहुत कलाम आपके पढ़ लिए माशाल्लाह। अब वक्त बहुत मुख्तसर, बल्कि वक्त तो मेरा निकल गया आगे, अपने वक्त से भी मैं निकल गया हूँ। तो अब आमद के हवाले से एक कलाम पेश करके तो मैं सोचना थोड़ी माँ दी जबान दे विच ते एक कलाम हो जावे आमद के हवाले का। आमद 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 का कलाम हैगा। तो हुण मैं वेखना कि केड़ा केड़ा मेरे नाल गज वज के ए कलाम जड़ा पढ़दा है। हुण मैनू देखना जी। सुना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। मैं जरूर, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे वीर, मैं जरूर पढ़ना, लेकिन बताऊं मैं आपको, आप थोड़ा समझें इस बात को। देखें, मैं तो पैदा ही हुआ हूं हुजूर की नात के लिए। मैं ये कहता हूं, मैं तो नात खानी के लिए ही पैदा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो गुट्टी में नात खानी है। ठीक है, सुनो, तो अर्ज ये है कि आप जानते हैं ये महीना कौन सा है? आमद का महीना। और इस महीने में पता कितने प्रोग्राम बढ़ जाते हैं। अच्छा, हर एक की ख्वाहिश होती है कि ये फकीर वहां हाजिर हो जाए। हालांकि मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं है। मैं आपको अर्ज कर दूं, ये आसान जॉब नहीं होती। तो इसके लिए बहुत कुछ इंसान को है ना अपने जात से माइनस करना पड़ता है, कई चीजों को। तो मेरी अपनी एक रूटीन है। मैं इंसान भी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, बशर हूं। मेरे ज़ाहिर घर वाले हैं, बच्चे हैं, मेरा अपना छोटा बड़ा कारोबार भी है। जो कुछ भी होगा मुझे हर चीज देखनी होती है। मैं एक लिमिट के साथ अपने शहर को छोड़ सकता हूं। इसके बावजूद भी मैं अपने शहर को उतना वक्त नहीं दे पाता जितना आप लोगों को देता हूं। यकीन करेंगे, पंजाब जितना वक्त देता हूं ना मैं, इतना वक्त मैं घर को भी नहीं देता। अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं? मैं कोई साहिब करामत वली तो नहीं, बल्कि साहिब करामत तो दूर की बात है, वली ही नहीं हूं। मैं तो गुनाहगार सियाकार सा इंसान हूं। अगर कोई ऐसी विलायत, कोई मेरे पास कोई होती ना करामत, तो मैं एक वक्त में इधर भी जाता, उधर भी जाता, उधर भी जाता। मेरे पास कोई ऐसी करामत नहीं। वो गौस पाक थे भाई, वो गौस आजम थे जिनके पास ये करामत थी। मैं वाकई सुनाऊंगा आपको मुख्तसर गौस पाक। गौस पाक का जिक्र करेंगे तो बड़ी बरकतें आएंगी इंशाल्लाह। गौस पाक के बारे में एक शख्स आए और हज की हुजूर कल मेरे यहाँ दावत कबूल करें, मेरे यहाँ की दावत कल कबूल फरमाएं, कल आप मेरे यहाँ तनावल फरमाइएगा। आपने कहा आ जाएंगे। वो चला गया खुशी खुशी। थोड़ी देर हुए दूसरा आया, कहा हुजूर कल मेरे यहाँ ताम की दावत कबूल फरमाएं, कहा आ जाएंगे। वो भी खुशी खुशी चला गया। तीसरा आया, कहा हुजूर कल मेरे यहाँ। इस तरह सबको आपने हामी भरी। 70 आए, 70 लोग आए, 70 को हामी भरी मैं आऊं कल, कल आपके यहाँ, कल आपके यहाँ। वो सबके सब खुश। अब हर कोई अंदर अंदर खुश कि मेरे यहाँ तो कल गौस पाक आएंगे। और जनाब दूसरे दिन हुआ तो वही खुश हो गया, गौस पाक आ गए। अब जनाब जिसके घर पे गौस पाक आए तो उसकी खुशी का ठिकाना क्या होगा? जैसे मिसाल के तौर पे कल आपके यहाँ, मिसाल के तौर समझाने के लिए, बिल्कुल भोंडी मिसाल है, लेकिन मिसाल जो है ना वो बराबरी के लिए नहीं होती, समझाने के लिए होती है। ये बात याद रखिएगा। मिसाल के मुतालिक कहा जाता है मिसाल जो है वो बराबरी के लिए नहीं होती, बल्कि समझाने के लिए होती है। कोई बड़ा आदमी, शहर का बड़ा आदमी, नामचीन आदमी आपके घर पे आ जाए तो फिर आप अपने दोस्तों को कहते ना कल मेरे घर आए थे, कहते ना साढ़े घर कल आए थे। अब गौस पाक किसी घर पे आ जाए तो उसकी खुशी का क्या आलम होगा? सुबह हुई, कल गौस पाक मेरे घर पे आए थे। क्या बात कर रहे हैं, गौस पाक तो कल मेरे घर पे थे। नहीं, दूसरा बोलता है नहीं मेरे घर पे थे, वो तो नहीं मेरे घर पे थे। हर एक बोल रहा मेरे घर पे थे, 70 के 70 कह रहे मेरे घर। अब क्या करें? एक काम करते हैं, चलो गौस पाक के दरबार में चलते हैं और गौस पाक के खादिम खास से पूछते हैं, बताओ वो फैसला करेंगे। हम पूछते हैं उनसे गौस पाक किस घर थे। सब गए और कहा देखें जी हुजूर हम 70 के 70 दावा कर रहे हैं कि कल गौस पाक हमारे घर में थे। अब आप बताएं कि गौस पाक किसके घर पे थे? तो कहा गौस पाक तो कहीं नहीं गए थे, गौस पाक यहीं थे। क्या बात। वो
जिस्म मिसाली की एक मामला तो होते हैं। तो गौसे आजम की करामत है कि एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ जाते हैं। मेरे पास ऐसी कोई करामत नहीं है, उन्हें लगता है कि मुझे किसी को करामत मिलेगी। ठीक है, मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक लिमिट होती है इंसान। अब चाहने वाले इतने हैं कि वो बोलते हैं बस हमारे यहाँ भी आ जाएं। तो मैं यार जाहिर है कि एक दिन में कितने प्रोग्राम करूंगा, कितने प्रोग्राम कर लूंगा। अच्छा, ऐसा भी तो नहीं कि आप मुझे पढ़ 1 घंटा मुझे पढ़ा के छोड़ देते हो। आप जब तक कहते कपड़ा हाथ में आया निचोड़ने वाले बात नहीं बनती। बोला बिल्कुल सूखा के भेजेंगे इसको, कतरा भी नहीं रखेंगे इसके अंदर। अमूमन मैं एक वक्त 1 घंटा देता हूँ, तो 1 घंटे में जितना हो सकता है पढ़ लेता हूँ। अब 3-3, 4-4 प्रोग्राम करना, उसमें 1.5 घंटा 2-2 घंटे पढ़ना, ये आसान नहीं है भाई, कसम से आसान नहीं है, जब तक मेरे आका का करम ना हो। ये करम है उनका। तो मैं अभी तीसरा प्रोग्राम कर रहा हूँ। कल मैं आया हूँ, कल भी 3 प्रोग्राम किए, आज भी 3 प्रोग्राम, कल मेरे 4 प्रोग्राम। वो कहते हैं ना, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। मकतब इश्क है भाई, मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। अब क्या करें, सबक याद हो जाता है। एक बुजुर्ग थे, उम्र काफी हो गई थी उनकी, एक उम्र काफी हो गई थी, सफेद बाल हो गए थे, सारे बाल सफेद थे, भवें सफेद थी, बिल्कुल ज़ईफ हो गए थे। सफेद तो मेरे भी बहुत हो गए हैं, मैंने कलर शुरू कर दिया है। सफेद तो बहुत हो गए, अभी दोबारा मैंने कलर लगाना शुरू कर दिया है। जवान बनने का शौक हो गया आपसे, हैं? बड़ी घोड़ी लाल लगा बन सकता, ये हो गया। बहरहाल नाजायज या हराम नहीं है, जायज है, बल्कि अपने घर वालों के लिए ऐसा करना चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि एक बुजुर्ग थे, सफेदी आ गई, इंतहाई कमर भी झुक गई और बिल्कुल ज़ईफ हो गई। वो रो रो के यही 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 शेर पढ़ा करते थे, यही मिसरा पढ़ते थे, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। रोते थे, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। यानी वो कह रहे थे, वो अपने हाल से कह रहे थे कि हुजूर अब बुला लीजिए, अपने 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 पास बुला लीजिए। सफेदी आ गई हुजूर, अब झुक गई, कमर भी झुक गई। वो कहते हुजूर करम फरमाए। और इसी बात को अगर आला हज़रत से पूछें तो आला हज़रत ने जिस अंदाज में कहा है, उस अंदाज को हर कोई समझ नहीं पाएगा। मैं पढ़ देता हूँ वो शेर। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, बह चली आँख अश्कों की तरह दामन पर के नहीं तारे नजर जुज़्दों से तारे दामन के नहीं तारे नजर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मेरी एक लिमिट है मेरे प्यारे भाइयों। आप लोग मुझे कहते हो कि ये पढ़ो वो पढ़ो, लेकिन जानो ये जो आपने कलाम में भी जो कहा है ना, सूरज सुना जंगल वाला, ये बड़ा प्यारा कलाम है। लेकिन मेरे भाई अब मैं बतकाज़ा बशरी थक चुका हूँ, और इतना ज़्यादा मुझ पर आप ना करें कि मैं फिर बिल्कुल ही बैठ जाऊँ, बिल्कुल पिस्टन बैठ जाए। कौन सा शेर?